देंगे कोई। हम तो नर नारी कहाँ से सेक्स करेंगे। ये मोदी योगी सब कुछ समझते हैं, है ना। बाबा लोगों को सबको पैसा दे रहे हैं, धर्मशाला बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं। छोटा आवेगा तो तारी मारेगा तो कमाएगा, और नहीं मारेगा। था हमारे पेरेंट पर गया कि दीदी मेरा मोबाइल। कभी कभी हम मूवी में बहुत सारे हीरो को ऐसे देखा है जिसने कि बहुतों के किसी का पर्स चुराते हुए, किसी के मोबाइल चुराते हुए, या किसी को परेशानी में होते हुए निकाल के लाते हुए आपने मूवी में जरूर देखा होगा। ना तो ये अभिनेता है, ना तो ये अभिनेत्री है, लेकिन इन्होंने जो कमाल किया है ये सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे कि सही में ये लोग इतना कुछ कर सकते हैं। जिन्होंने समाज ने जिसको ठुकरा दिया है, परिवार ने जिसको अलग कर दिया है, लेकिन उनका हौसला अभी भी आसमान की जैसे है। ऐसा हौसला शायद आपने नहीं देखा होगा। ऐसी एक बहन से मैं मुलाकात करवाऊंगी जो कि किन्नर समाज से ही है, लेकिन उनके हौसले को अगर आप देखेंगे सही में आप सैल्यूट देंगे। चलिए हम लोग बहन से बात करते हैं। बहन इधर आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगा है। इधर आइए इसकी तरफ। गंगा है, ठीक है। मैं किन्नर हूँ, मैं रहने वाली मतलब बहुत दूर की हूँ। माँ बाप मेरा कोई बूझता नहीं है, कुछ नहीं। और पहली बार हम मांगती थी पुल पे, तो हम जेब कतरों की मतलब जेब कतरों से हम बहुत दिक्कत करती थी। किसी गरीब के मोबाइल निकालते हैं, किसी के पर्स निकालते हैं, ठीक है। हम उनकी गरीबों की मदद करती हैं, तो हमारे चक्कू भी मार गए जेब कतरे। देखिए ये चक्कू मारा है, ये इनका नहीं चुराया, आपका तो नहीं चुराया थे? नहीं, हमारा नहीं, किसी का चुरा रहे थे। हमने उसकी मदद करी थी, गरीब की। मोबाइल में कोई इंसान पैसे भी होते हैं, पेटीएम एटीएम सब होता है, मोबाइल की वजह से बहुत दूर पहुंच जाते हैं। कोई खो जाता है तो मोबाइल से बात कर लेते हैं तो वो मिल जाता है, ठीक है। और मतलब वहाँ पे आते हैं योगी मोदी, हमारा कुछ नहीं कर रहे थे। ये बाबा लोग हैं, उनके लिए तमाम कर रहे थे। उनको धर्मशाला बनवा रहे हैं, उनको मंदिर बनवा रहे हैं। किन्नर लोग को कुछ नहीं दे रहे हैं वो लोग। नहीं कोई राशन कार्ड है, नहीं हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। हम किराए पे रहते हैं, खाते हैं, कमा लेते हैं, किराया भर देते हैं और खा भी लेते हैं, कपड़ा भी पहन लेते हैं। हमारा कोई कारोबार कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा बहन ये बताओ आप जी कि जब ये मोबाइल वाली बात आप फिर से एक बार, क्योंकि हमने बहुत से लोग देखे हैं जो बहुत से लोग ऐसा देखे हैं कि अच्छा खासा इंसानों के सामने कोई मोबाइल अगर चुरा के ले जाते हैं, तो अच्छा खासा इंसान भी उनके साथ नहीं देते कि कोई चक्कू मार। नहीं, हाँ, वो साथ नहीं देते। क्योंकि हमने देखो वो गरीब रो रहा था, हमारे पेरेंट पर गया कि दीदी मेरा मोबाइल निकाले। ये पुल पे की बात है, आनंद विहार पुल पे की है। ये कोसाम्बी जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। वो पुल मैंने उसका निकाला था, उसने यहाँ पे मोबाइल उससे लिया, मैंने निकाल के दिया, मेरे वो चाकू मार के भाग गए। कितना चक्कू लगा? मेरे आए थे 30 टाँके आए थे, 30 टाँके आए थे जी। क्या बात है, आप लोगों का क्या परेशानी हो रही है? योगी जी मतलब सारा मतलब बाबा लोगों को धर्मशाला बनवा रहे हैं, करोड़ों रुपया दे रहे हैं। वो किन्नर लोगों को कुछ नहीं बूझ रहे हैं। अच्छा बहन ये बताओ जी, किन्नर लोगों की कुछ नहीं है, खाली ताली बजाते हैं, 10-20 रुपए मांग लेते हैं, और उनमें भी आदमी दिक्कत करते हैं, ठीक है। ऊपर दुकानें भी लग रही हैं, है ना। वो लोग वहाँ के ठेकेदार हैं गुप्ता जी, वो हमसे न कहते हैं कि विजय सर को बुला लेंगे, उनको बुला लेंगे, मतलब पुलिस वालों की धमकी देते हैं। तो हम किसके मारे, अपनी शर्म के मारे हम वहाँ से आ जाते हैं। अच्छा ये बताओ बहन, जब आपको चक्कू लगे थे तो आप थाने में हॉस्पिटल गए? हाँ, थाने में गई थी हमारी मतलब। तो मतलब पुलिस वाले हम उनकी बात क्यों मान गए, हमें कमाना खाना यहाँ पे देखो, है ना। तो उनकी बात हम कह रहे थे आप कोई वो मत करो कार्रवाई। उन्होंने मतलब कह रहे कहाँ करना है, तो मैंने तुम बोलो भाई करना। देखो हमारा तो हाथ कट गया, 2 जनों का हमारा हाथ कटा था, ठीक है। फिर कोई कार्रवाई न करिए, बंदे वहाँ पे फिर भी जेब काट रहे हैं, कोई वो नहीं हो रहा हमारा। और जो आप हॉस्पिटल में गए तो ट्रीटमेंट तुरंत ही ट्रीटमेंट हो गए थे आपके? हाँ, थोड़ा देर बाद हुआ था, फिर मैंने प्राइवेट से करवाया। अच्छा। उसमें मेरे 20,000 रुपया लगे। अच्छा। उन्हें जॉइंट नहीं हो रही, मेरी 4 नसें कट गई थी। 4 नसें कटे जी? 4 नसें कट गए थे सिर्फ दूसरे के पीछे। जब लोग कहते हैं कि ये लोग दूसरे से पैसा वसूलते हैं, लेकिन आप खुद समझ के देखिए, अगर ये लोग आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे पैसे? बस कितना दिन के बाद ठीक हुआ? मेरा हो गया 3-4 महीना हो गया जी। समाज के अभी भी मतलब मेरा सुनना होता है, इससे हाथ से बोझ नहीं उठता है कुछ भी। इसी बाल्टी बाथरूम में से पानी भर के उठा सकती हूँ, वो नहीं उठता है इसमें। ये सुन नहीं रहता है मेरा हाथ, अभी भी इसमें दिक्कत है। प्राइवेट में दिखाऊंगी तो पैसा होना चाहिए, ये सरकारी वाले इतनी जल्दी हमारे बूझते नहीं है। अच्छा ये बताओ बहन कि आप ऐसे रहने वाली कहाँ की है? मैं रहने वाली तो बहुत दूर की हूँ। कहाँ की हो? रहने वाली तो मैं
2-3 जगह फंस गई थी ना रहने वाली, कहीं बताई की थी, कहीं कहीं की थी, ऐसे मतलब चौंक छोटी सी आई। हम 8 साल की आई थी, मुझे 27 साल हिजड़ों में हो गई। अच्छा 27 साल से आप इधर हाँ रहे जी। हैं, 8 साल की उम्र में घर से जी। बाहर हो गए। पढ़ाई करे आपने? नहीं, कोई स्कूल नहीं गई थी। मेरा स्कूल कौन ले जाता, मेरे माँ बाप तो थे ना, तो मुझे स्कूल कौन पढ़ाता। हिजड़ों में तो छोटा आवेगा तो तारी मारेगा तो कमाएगा, और नहीं मारेगा तो कोई बात नहीं, ऐसे डोलते रहो। अच्छे लगते हैं यही ताली बजा के पैसा? क्या करें दीदी, पेट ऐसा चीज होता है कि तारी बजा नहीं चलता, हर एक काम करवा लेता है। कौन सा मतलब हमारा आपकी कोठी है तो आपकी कोठी में हम झाड़ू पोंछा लगा लेंगे, ठीक है, तो हमको पैसा दे देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे हैं। और हिजड़ों से बहुत इतराज मानते हैं कहीं जाने में। आपके घर पे भी खड़े हो जाएंगे तो हिजड़ों को देख के अंदर बढ़ जाएंगे लोग। लेकिन दुआ लेने के लिए तो आते हैं ना आप लोग? हाँ, वो आते हैं, मतलब दुआ लोग। आप लोगों के दुआ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं सुनो दीदी, मतलब 100 लोगों में 80 लोग अच्छे होते हैं तो 20 गंदे भी होते हैं। 20 गंदे भी हो जाए, बुरी नज़र से देखते हैं, ये कैसा है, ये बहुत से पूछते हैं हमसे काम करवाओगे, भैया हम कहाँ से काम करवाएंगे, हम किन्नर लोग हैं तो हम कहाँ से काम करा देंगे। ना हम तो नारी ना नर, हम क्या ही करेंगे, कहाँ से काम करवाएंगे। लगता है कि ये जिंदगी कभी लगता है कि नहीं होना चाहिए था, कहीं एक तरफ अगर नर हो जाते, नारी हो जाते। हाँ जी जी, वो तो है। ये देखो, हम एक जगह होती तो हम कहीं जाते नहीं थे। लड़का होती तो शादी करके अपने बच्चों को पालते, चाहे कहीं मजदूरी करते, बेलदारी कहीं करते। आजकल आदमी जैसा है ना, 4 सर पे झाड़ी के चल रहे हैं। अरे 200 बच्चों को खिला देगा तो 2 से बचा लेगा, ठीक है। वो भी नहीं है हमारा, तो क्या जाएंगे बता। हिजड़े तो बता, हिजड़े तो कहीं ना कहीं इलाका होता तो इलाका मांगते। हमारे गुजरात बुड्ढे बुड्ढे भी किन्नर लोग हैं, उनको भी हम कमा के खिलाते हैं। अच्छा, वो लोग नहीं आ पाते बाहर? नहीं, वो ज्यादा ही बुड्ढे हैं, तो मतलब उनके लिए कौन खिलाएगा, हम उसके भी करना पड़ता है। उनको भी लोग करना, अपने पे लिए, दूसरे के भी लिए, उनको भी लिए करने पड़ता है। परिवार में जबकि इनका कोई नहीं होता तो जो इनके किन्नर समाज के जो लोग बुद्धे हो जाते हैं तो उनके लिए भी लेके जाना पड़ता है। मेडिसिन है, तमाम चीजें हैं। जो घर का किराया पे रहते हैं आप लोग या अपना है? हम किराए पे रहते हैं दीदी। किराए पे रहते हैं? हाँ, किराए पे किसी लोगों को देंगे 3000 रुपये महीना, तो हमको देंगे 4-4.5 रुपये महीना देते हैं। जी। क्यों ऐसा क्यों होते हैं? तो आप ये नो देते हैं कि जल्दी मिलता नहीं है ना किन्नरों को कवरा। क्यों, बहुत से लोग नो समझते हैं कि गंदे होंगे, हमारे यहाँ गंदगानों नहीं फैला दें, ये नहीं कर दें, तो इसके मारे। अच्छा, बहुत से समझ देते हैं तो कह देते हैं हमारे कमरा में रह लो। बहुत से नहीं लेते हैं। कभी अच्छा लगता है आपको रोज ऐसे ताली बजाते लोगों के पास जाते? कोई क्या करें दीदी बताओ, कौन सा हमारे कोई सरकारी पेंशन आ रही है। मोदी योगी सबको समझते हैं, है ना। बाबा लोगों को सबको पैसा दे रहे हैं, धर्मशाला बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, उनके लिए वो ऐश कर रहे हैं, आराम में गद्दे पर परे परे। हमारा तो रोजीना कमाना, रोजीना खाना देते। देखिए, ये कह रहे हैं कि मोदी और योगी जी जो है कि वो लोग सबको दे रहे हैं, गाय के लिए भी गौशाला बना रहे हैं, और जो सरकार है, सरकार तमाम सुविधाएं जो देते हैं लोगों के लिए, लेकिन इनके लिए स्पेशली करे कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते हो कि आपके लिए हो, क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए? हाँ दीदी, जब योगी मोदी सबको कर रहे हैं बाबा लोगन को, तो हम भी तो सरकारी लोग हैं, वो मतलब वो दुनिया भर की सरकारी जाते हैं आप लोग? हाँ जी, हम जाते हैं, है ना। जब क्या होना चाहिए आप लोग वोट लेने आएंगे तो गली में हाथ जोड़ेंगे, देना दीदी दुआ देना, तो हम देते हैं, मालिक करे तुम जीत जाओ, तुम्हारा अच्छी बॉस है ना, अच्छी राजगद्दी पे बैठो तुम। मगर उतने दिन तक हाथ जोड़ेंगे जितने दिन तक हम वोट देना देंगे, और फिर वो हमारी बात नहीं पूछते। कोई राशन कार्ड नहीं है हमारा, कुछ नहीं है। अभी तो बन तो रहे हैं, कह रहे आप लोगों के लिए वोटर ID कार्ड वगैरह बन गए हैं? नहीं, वो ऐसे से कितने आए कितने ले गए, तो कोई हमारा वो नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, नहीं बना। नहीं जी, नहीं। और एक लास्ट सवाल है आपसे जी। जैसे कहते हैं कि आप लोग गलत काम करते हैं, हाँ, ऐसे बहुत सारी बात। वो दीदी लोगन की सोच गलत है, ठीक है, ये सोच गलत है लोगन की। देखो 10 बंदे होते हैं तो 10 तरह की बातें करते हैं, कोई अच्छा भी होता है, कोई बुरा भी होता है, ऐसा कुछ नहीं दीदी, ठीक है। किन्नर लोग कहाँ से सेक्स पूरा करा देंगे, करा देंगे कोई? हम तो नर नारी कहाँ से सेक्स करेंगे? एक आदमी की गलत निगाह है, वो बोल जाता है, उसको हम कोई रोक नहीं सकते, ठीक है। लेकिन आपकी जो बहादुरी है उसको हम सलाम करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा आम इंसान जब किसी की पॉकेट से अगर मोबाइल चुरा लेते हैं या पर्स निकाल लेते हैं तो आम इंसान कभी आगे नहीं आते कि उनको बचाए या उनकी पर्स को या फ़ोन को निकाले। क्योंकि ऐसे जो किन्नर समाज से आए हुए हैं, इन्होंने इतना साहस किया कि उनकी पर्स को, उनकी मोबाइल को निकालने के लिए उन्होंने खुद अपने हाथ को कटवा लिया है। देखिए कितना ज़्यादा जख्म हुए हैं, तो इनके लिए तो सैल्यूट बनता ही है।
आपके लिए तो सैल्यूट बनता है, तो मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ जो सम्मान के लिए मैं आपको दूंगी। मैं चाहूँगी कि इंसान थोड़ा इनको अच्छी नज़र से देखे, कि हम खुद समझिए कि ये लोग कहाँ जाएंगे, आपके सिवा इनके पास कौन है। परिवार इनको अलग कर दिए हैं, समाज ने इनको अलग कर दिया है, स्कूल ये लोग जा नहीं पाए, पढ़ाई नहीं कर पाए, जो कि काम नहीं कर सकते, तो इनको ताली बजाने के सिवा इनके पास और कोई काम ही नहीं रहा, सहारा इनके पास है नहीं, जो कि ये लोग बता रहे हैं। तो हम इनसे जो भी बात करे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कैसा ज़िंदगी जी रहे हैं अभी तक का। तो बहन मैं चाहूँगी कि आप आगे बढ़े और आप ऐसे साहस का काम करते रहे। हाँ। तो मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। हमें ऐसा होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगला को हमारा बुढ़ापा आ जाएगा तो हमें कौन खिला देगा, बच्चे हमारे नहीं, कुछ नहीं, हमें कौन खिलाएगा। हम बुढ़े को पाल देंगे, हम चेला बना लेंगे, कोई मिल जाएगा, ठीक है, तो वो हमें खिला सकता है। बहुत से ऐसे हैं कि मतलब वहाँ से भाग जाते हैं, दूसरी जगह चेला बन जाते हैं, ठीक है। हमारा बुढ़ापा मतलब ऐसा ही है। हमारे पानी को हम पड़े रहेंगे तो हमें कौन बूझेगा, कोई नहीं बूझने वाला। चलिए देखिए, हम बहन के सम्मान के लिए मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा कैमरा इस तरफ भी घुमाइए, कुछ भाई लोग इधर खड़े हैं, थोड़ा घुमा दीजिए। तो मैं चाहूँगी कि सब ताली बजाए, क्योंकि हम इन लोगों को सम्मान देना है, क्योंकि इनका आपकी सिवा कोई सहारा नहीं है। चलिए, कोई सहारा नहीं है, ठीक है दीदी। ये बस वाले लोग हैं, ये बहुत अच्छे बेचारी, ये हम इनकी गाड़ी में बैठते हैं, ये कुछ नहीं बोलते हैं, ये बोल जाते हैं। और ये जमान से कोई ऐसा भी होता है, कोई गलत सलत बोल जाता है तो ये लोग कहते हैं ऐसे नहीं बोलना है, किन्नर लोग हैं भाई, किसी पे है किसी पे नहीं है, जिस पे है वो दे दे, जिस पे नहीं है वो बन दे, ठीक है। ये मन ही नहीं करते हैं कभी गाड़ी वाड़ियों में बनने को। अच्छा, हाँ, ये लोग इनके बच्चे जीते रहे, बहुत अच्छे। हाँ जी, पूरा साथ देते जी, ठीक है, धन्यवाद। देखिए, कहते हैं कि ये लोग सब साथ देते हैं, हम भी चाहते हैं कि समाज में एक बदलाव हो, इनके लिए शिक्षा अच्छे हो, इनके लिए समाज में इज्जत मिले। और जो परिवार ऐसे बच्चे पैदा होते शादी अलग कर देते, उस परिवार को भी साहस करके समाज के सामने आना पड़ेगा और बच्चों को पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान दे। सरकार जो इन्हीं की वोट से सरकार बनते हैं, तो सरकार को भी बहुत कुछ करना है इनके लिए, क्योंकि ये ऐसे समाज है जो समाज से अलग है, लेकिन इनके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, तभी हमारे देश आगे बढ़ेंगे और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर से नया जगह पे जाएंगे, इनके बारे में बातचीत करेंगे, ऐसे किन्नर समाज से और भी मिलेंगे, हम आपको इनकी एक्टिविटी दिखाएंगे, इनकी परेशानी दिखाएंगे, इनकी साहस की कहानी दिखाएंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।